बहुत साफ है कि आप केवल एक मुल्क को जीत लें और फिर उस मुल्क को चला पाए, दोनों में बहुत भारी अंतर है। कैसे? अब आप देखिए इस डेटा को और उसके बाद फिर आते हैं इस डिबेट पर। सरकार तो बनाओगे, चलाओगे कैसे सत्ता को? आतंक के बाद भूखमरी की कगार पर अफगानिस्तान के लोग, और क्यों है यह बताते हैं आपको। अफगानिस्तान में 4 करोड़ की आबादी के लिए मात्र 1 माह का राशन, 1 महीने का राशन बचा है। और चेतावनी क्या दी जा रही है यूएन की तरफ से? वो यूएन जो वहां पर कुछ अभी तक कर नहीं पाया, वो कह रहा है कि अफगानिस्तान में सितंबर तक का अनाज बचा है। सितंबर में तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, सितंबर में हम 4 दिन निकाल चुके हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए तत्काल 1461 करोड़ रुपए की जरूरत है वहां पर। कहां से आएगा ये पैसा? कैसे आएगा? अमेरिका ने तो सारा फंड रिजर्व करके रखा हुआ है, कंट्रोल है इस पर अमेरिका का, वो भी बताएंगे आपको। देश के 394 जिलों में मदद भेजने का संयुक्त राष्ट्र का भरोसा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र वो किसके जरिए भेजेगा? तालिबानियों के जरिए। तालिबानी क्या वहां तक जाने देंगे इस चीज को? अगली आइए, तालिबान पर कंट्रोल मुमकिन कैसे? अब ये बताता हूं आपको कैसे अमेरिका अभी भी लगातार उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल रखे हुए है। अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर के सोने और विदेशी मुद्रा भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण है, यानी अमेरिका के पास खजाना अभी भी है तालिबान का। दूसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं यहां पर, आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता है अफगानिस्तान की। क्यों? बिजली, खाना पीना, कपड़ों का आयात करता है अफगानिस्तान। 70% तो बिजली बाहर से खरीदता है। इतनी ज्यादा उसने कपड़े खरीदे हैं, इतनी ज्यादा खाने पीने की चीजें खरीदी हैं, वो कहां से आएंगे? 15 अगस्त से पहले तक 8.5 अरब डॉलर की सालाना मदद मिली। अब मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि विदेशी मदद पर भी अमेरिका ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है और उसको रोके हुए है। चौथा पॉइंट, वित्तीय प्रतिबंध। अफगानिस्तान पर, तालिबान पर बहुत सारे वित्तीय प्रतिबंध लग सकते हैं। तालिबान पर अमेरिका और यूएन का प्रतिबंध उदारता दिखाने पर शायद कुछ संभव हो, फिलहाल तो अभी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। पांचवा, विदेशी बैंकों से मिलने वाली नकदी मदद। कैसे? अफगान के 12 बैंकों में डॉलर की लेन देन विदेशी बैंकों से बंद हो चुकी है। आपने देखा होगा बैंकों के बाहर कतारें लग रही हैं, कैप कर दिया गया है कि इतने से ज्यादा लोग पैसे नहीं निकाल सकते। कहां से आएगा पैसा? छठा, बाहर भेजी जाने वाली रकम, क्योंकि बहुत ज्यादा रकम बाहर से आती है, जिसको आप कहते हैं कि रेमिटेंस, जो बाहर से, जो अफगानी लोग होते हैं जो बाहर से पैसा भेजते हैं, पैसा ट्रांसफर करने वाली फर्म ने वहां सेवाएं बंद कर दी हैं। बहुत सारी फर्म है, वित्तीय प्रतिबंधों में ढील के बिना मुश्किल है। तो जो लोग बाहर कमा रहे हैं अफगानिस्तान को और जो पैसा भेजते हैं अपने घरों में, अब वो नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो भी पैसा नहीं जा रहा है। तो अनीस फारूकी, पाकिस्तान चलाएगा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मान भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सा अपना देश अच्छे से चला रहा है? कौन सी उसकी अच्छी सी इकोनॉमी है? कौन सा उसने बहुत ज्यादा तीर मार लिया है? और ये संकट इतने सारे आने के बाद वो सरकार जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, वो नेता जो जानते नहीं कि इकोनॉमी क्या होती है, ये तो अफगानिस्तान के ऊपर तो एकदम प्रलय आने वाला है। जी बिल्कुल गौरव, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में 168 रुपए का डॉलर है और हर दिन 1 या 2 रुपए वो बढ़ रहा है, और जब भी वो 1 रुपया बढ़ता है आपके ऊपर कर्जे का जो बोझ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हमें अपनी रोटियां खरीदने के लिए इस वक्त लाले पड़े हुए हैं और किस तरह से अपनी आवाम का पेट भरे, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। तो जब हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो अफगान तालिबान की मदद कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद कभी भी नहीं कर सकता, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। जो मेरे भाई अब्दुल समद साहब ने इकरार किया है, एतराफ़ किया है और इकबाल जुर्म किया है, आज के तालिबान का साथ दिया है, इस क्लिप को संभाल के रखिएगा और इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा कि जिस आतंक को दुनिया भर कंडेम करती आई है, आज आप बैठ के और आपकी सरकार बैठ के, जिसको इमरान खान को तालिबान खान के नाम पे फर्स्ट फेज में लॉन्च किया गया था, अब सेकंड फेज काबुल में लॉन्च करने के लिए हमारी जो आईएसआई के लोग हैं वो वहां गए हुए हैं और उसको कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि पॉलिटिकल मैनेवरिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, ये सरकारें गिराते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बिठाते हैं। सर ये तो अब्दुल समद याकूब के पास कोई कैपेसिटी नहीं है वहां की सरकार में। वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद ऑन एयर कैमरा पर ये माना है कि हमने तालिबान को ट्रेनिंग दी। वहां के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने तालिबान को सपोर्ट दिया, तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ बैठा के खिलाया। FATF क्या वो नहीं देख रहा होगा? बिल्कुल भी देख रहा होगा। और अगर आप ये गौर करें कि जो बाइडेन साहब का टेलीफोन जो है वो इस्लामाबाद में नहीं बज रहा, उसकी भी कोई वजह होगी कि ये सारे सबूत, शवाहिद, इन सब की रोशनी में कोई ना कोई फैसला अदालत जरूर करेगी जो कि वाशिंगटन में बैठी हुई है। और उसके लिए ही परेशानी है, खुद पाकिस्तान को अपनी बचत जो है दुनिया के ऐवानों में बचाने की इस वक्त पड़ी हुई है। वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों वो पराई आग में कूद रहा है, लेकिन बहरहाल वो पराई आग नहीं है, वो उनकी अपनी 20 साल की बनाई हुई एक ऐसी आग है। अब्दुल समद याकूब कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं इस पर?
गौरव भाई, मैंने को पिछले 15 दिनों में 50 शोज किए होंगे, तो अनीस फारूकी साहब को जो है ना, वो मेरे सारे क्लिप्स 50 शोज के भेज दे और उनको कहेंगे ये फाइल बना के फैटफ को भेजें, और मैं उनको जाके कहेंगे भाई हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएं। सर आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। अब्दुल समद अपनी बात पूरी करिए। जी जी, इनको कहेंगे जाएं और जाके ना वो वहां पे रोना रोए फैटफ को, वहां पे वो जाके उनको कहेंगे मेरे ऊपर लगवाएं अब पाबंदियां। रोना कौन रोता है, ये तो रोना कौन रोता है, ये तो हर 3 महीने पे जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है तब सामने आ जाता है, जब पाकिस्तान वहां कहता है कि नहीं देखिए दूसरी ताकतों की वजह से एफएटीएफ में हमको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। फिर आप एफएटीएफ की बातों को क्यों मैं जानी सर आपके पास आ रहा हूं, अशोक सर आप ज्यादा इस पर क्लियर बता सकते हैं। फिर पाकिस्तान क्यों ये रोना रोता है कि देखिए कुछ देश हैं हमारे, और शायद वो हिंदुस्तान के पर इशारा करने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से हमें एफएटीएफ से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। ये रोना तो 3 महीने पे हर बार पाकिस्तान ही रोने लगता है। जी आप ठीक कह रहे हैं गौरव, ये देखिए केवल इशारा नहीं करते हैं, वो तो भारत का नाम लेते हैं, भारत को कहते हैं जो देखिए हमें तो वहां पर होना नहीं चाहिए, हम वहां पर हैं क्योंकि भारत ऐसे कर रहा है, उसका षड्यंत्र है जो हमको। तो मुझे तो बड़ी खुशी है। देखिए अभी ये कह रहे थे भाई पाकिस्तान की कितनी बड़ी फतेह है, तो आपकी तो एक देश में फतेह है। हम अगर भारत के कहने से एफएटीएफ इनको ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो मतलब भारत की कितनी फतेह है। भारत के एक बारी कहने से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 47 मेंबर हैं वो पाकिस्तान को उठाकर उसमें ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। जून 2018 से अब 2021 हो गया, 3 साल से ऊपर हो गए। तो देखिए अब इसमें भारत की कितनी विजय है, भारत की कितनी मैं जैनी सर से इस पर रिएक्शन करना चाहूंगा। जैनी सर, पाकिस्तान का रोना और पाकिस्तानी किस तरह से दुनिया भर में घूम घूम कर वहां पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं हम सब जानते हैं। मुझे ये बताइए आगे यहां से फ्यूचर क्या दिखता है आपको? अब यहां पर तालिबान से भारत को कितना खतरा दिखता है आपको, या हमारे लिए कोई यहां पर बहुत ज्यादा गंभीर चुनौती नहीं है? क्या देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं याकूब जी जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी मैं दाद देना चाहता हूं कि वो झूठ जो पाकिस्तान की सरकार हमेशा आज तक बोलती रही कि तालिबान से उनका कोई लेन देन नहीं है, आज खुलेआम वो टेलीविजन के ऊपर में इस बात को मान रहे हैं कि तालिबान को उन्होंने खड़ा किया, तालिबान को ट्रेनिंग दी और तालिबान की मदद करी। अच्छा, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो ये पाकिस्तान हमेशा गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान जो ये बना रहे थे, ये गुड तालिबान अगर है और जिसका कि पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि उस किस्म की एक टट्टू और एक पिट्ठू सरकार बने जो इनके इशारे पर चले, तो इन्होंने फिर ड्यूरैंड लाइन को क्यों सील कर रहे हैं? ये ड्यूरैंड लाइन को क्यों सील कर रहे हैं और क्यों वहां से अफगानियों को आने से मना कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले समय में इसी तालिबान को इस्तेमाल करेंगे वो कश्मीर में। ये चाहते थे कि हमेशा अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन जाए, और ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ उस सरकार का एक टट्टू सरकार बनाकर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जब अचीव कर लेंगे, यही तालिबान को उठाकर वो कश्मीर की तरफ लाएंगे। आखिर कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में फासला कितना है? चंद 100 किलोमीटर का फासला है, चंद 200-250 किलोमीटर का फासला है। लेकिन क्या ये इनके पास इतनी ताकत होगी? सुशांत सरीन, ऑपरेशन ऑल आउट, रोज पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी मारे जा रहे हैं, क्या तालिबान कुछ कर पाएगा कश्मीर में? यार तालिबान कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा पाकिस्तान करेगा। आज से 30 साल से जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान के जरिए है। हमारा दुश्मन था, है और रहेगा पाकिस्तान। तो हम लोग जो तालिबान के ऊपर इतने हम लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की ट्रेनिंग है, खूब सारी ट्रेनिंग वहां पर शिफ्ट हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया को अभी जैसे अब याकूब साहब अब सडनली मानना शुरू कर दिया कि हाँ हमने सब कुछ किया। आज से 15 दिन पहले तक कह रहे थे हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पर सिर्फ अमन चैन चाहते हैं, हमने तो यहाँ पर कोई जंग नहीं थोपी। तो वही वाला जो ड्रामा फिर ये कश्मीर में रचाने की कोशिश करेंगे और अफगानिस्तान में वो सारे की सारी बेसिस रखेंगे। इसलिए भी क्योंकि इनको ये लगता है कि अब जो सरकार आई है भारत में, वो पता नहीं अगर अगली बारी कोई बहुत बड़ा हमला किया तो भारत सरकार क्या। कपिल सर मैं आ रहा हूं आपको, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक बड़ी खबर दिखा के आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सुशांत जी, आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।